दोस्तों बहुत से परिवारों का सपना होता है कि वो अपना घर खरीदे, बट आज के दौर में, आज के महंगाई के दौर में नगद में घर खरीदना बहुत मुश्किल काम है। उसी मुश्किल को आसान करता है होम लोन, जो कि आपको बहुत सारे बैंक और बहुत सारी आपको फाइनेंशियल कंपनी प्रोवाइड करती हैं। बट कई बार कई सारे जो कस्टमर्स होते हैं, कई सारे लोग जो हैं अपने, उनको होम लोन का उतना ज्ञान नहीं होता, तो वो उन मुश्किलों में फंस जाते हैं। कई बार उन्हें होम लोन का प्रोसेस पूरा समझ नहीं आता और वो होम लोन को आगे अप्लाई नहीं कर पाते। तो आज की इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि होम लोन का क्या प्रोसेस है, क्या पूरा प्रोसेस होता है, क्या एलिजिबिलिटी होती है, पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको हम प्रोवाइड करेंगे इस वीडियो में। सो बने रहे दोस्तों इस वीडियो में, और लास्ट में मैं एक बोनस टिप्स भी इसमें दूंगा होम लोन से रिलेटेड ही। सो पूरी वीडियो को देखें दोस्तों, और जो आपका सपना है घर खरीदने का, उसको पूरा करें। सो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं साइडवेज ऑनलाइन, जहां पर सिर्फ और सिर्फ कंटेंट दिखाया जाता है रियल एस्टेट के ऊपर। हम आपको जितने भी रियल एस्टेट से रिलेटेड टॉपिक्स हैं या जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, सब कुछ हम कवर करते हैं और आप लोगों को डिलीवर करते हैं इस चैनल के थ्रू। सो पहले बात करते हैं कि होम लोन होता क्या है। होम लोन एक ऐसा लोन होता है दोस्तों जो कि आपको दिया जाता है बैंक के द्वारा या किसी भी फाइनेंशियल संस्था द्वारा घर खरीदने के लिए, या अगर आप किसी भी रेजिडेंशियल सेगमेंट में कुछ भी अगर आप परचेज करना चाहते हैं, जैसे कि आप घर खरीदना चाहते हैं, आप बिल्डर फ्लोर खरीदना चाहते हैं, आप अगर प्लॉट खरीदना चाहते हैं, आप इवन कंस्ट्रक्शन भी करवाना चाहते हैं प्लॉट के ऊपर, तो उसके लिए आपको होम लोन बैंक के द्वारा दिया जाएगा। अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं तो होम लोन आपको वहां नहीं दिया जाता। जो भी अमाउंट आपको बैंक आपको एज अ लोन आपको देता है, वो आपको बैंक को चुकाना होता है इजी ईएमआई इंस्टॉलमेंट में। आपको इंस्टॉलमेंट में वो जो अमाउंट है, जो भी आपको पैसा दिया गया था बैंक के द्वारा, वो आपको बैंक को देना होगा ईएमआई में। हर महीने आपकी ईएमआई जाएगी, हर महीने आपको वो ईएमआई पे करनी होगी बैंक को। अब इसका क्या प्रोसेस है, इसकी क्या वो हम आगे देखते हैं। सो होम लोन लेने से पहले जो जरूरी बातें हैं, जो आपको ध्यान रखनी है, जो आपके पास हैंडी होनी चाहिए, वो है दोस्तों, एक तो आपका बेसिकली आप जॉब कर रहे हैं या आप बिजनेस कर रहे हैं, आपकी जो इनकम है वो एक स्टेबल होनी चाहिए, एक रेगुलर इनकम होनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद जो दूसरी चीज़ है वो आपकी होनी चाहिए, आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो 750, 750 या 750 से ऊपर होना चाहिए। अगर 750 से नीचे है तो वो एक आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है होम लोन लेने में, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्रेडिट स्कोर, जो कि आप चेक कर सकते हो, ऑनलाइन भी चेक हो जाता है आज की डेट में। और जो आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स, जो एक नॉर्मल एक जो केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये आपके पास हैंडी होने चाहिए। आपकी जो सैलरी स्लिप्स है, आप जहां जॉब कर रहे हैं, आपकी वो सैलरी स्लिप आपके पास होनी चाहिए। आप जो आईटीआर, इनकम टैक्स जो रिटर्न फाइल कर रहे हैं, आईटीआर आपके पास होनी चाहिए। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपके पास होने चाहिए। अब इसमें अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो एलिजिबिलिटी आपकी कैसे आप मीट कर सकते हैं, ये क्या आपकी एलिजिबिलिटी इसमें चेक करी जाती है दोस्तों, वो होता है बेसिकली आपकी एज, जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, एंड आपकी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जो अगर आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब में आपकी जो सैलरी स्लिप होती है, वो सैलरी स्लिप आपको प्रोवाइड करनी होती है। प्लस जो आपने इनकम टैक्स जो मैंने आपको बताया पीछे आईटीआर, वो आईटीआर के डॉक्यूमेंट्स, ये सब चेक करे जाते हैं। क्रेडिट स्कोर इवन जो 750, जो मैंने आपको बताया 750 होना चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी एलिजिबिलिटी में आती हैं। ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप मीट करते हैं तो आपको बैंक लोन बहुत आसानी से मिल जाता है। सो दोस्तों, अगर आप ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा कर देते हैं तो आप एक तरीके से आप ये मान सकते हैं कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं, अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर चुके हैं, उस प्रॉपर्टी सिलेक्शन से पहले जो आपका ये एक तरीके से आप ये मान सकते हो कि आपका प्री अप्रूवल टाइप का ये हो सकता है। ये आपको एक प्री अप्रूवल मिल सकता है दोस्तों, क्योंकि बेसिकली आपने जो आपकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से जो आपको, क्योंकि जो दोस्तों इसमें सबसे खास बात है वो ये है कि जब आप इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करेंगे तो इससे बैंक भी आपको ये बता देता है कि आप इतना लोन आप ले सकते हैं, और उससे जो आपको अगर प्रॉपर्टी आगे परचेज करनी है, उस प्रॉपर्टी में आप कहाँ तक, किस अमाउंट तक आप किस बजट तक, आप अपना जो बजट है वो आप बजट अपना इस बेसिस पे सेट कर सकते हैं कि आपको पता चल जाएगा कि यार मेरा बजट, मेरे को अगर बैंक से अगर लोन मिल रहा है 1 करोड़ तक का, तो मैं 1 करोड़ तक की प्रॉपर्टी परचेज कर सकता हूं। जिसमें आपको एक चीज़ और है दोस्तों, जो आपको बैंक लोन मिलेगा, उस बैंक लोन में आपको 75% से 80% तक आपको लोन बैंक प्रोवाइड कर देगा। बाकी जो उसमें जो 20% या 25% एज पर योर एलिजिबिलिटी,
जो भी आपकी एलिजिबिलिटी होगी, वो जो 20% और 25% का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंशियल अमाउंट आपको खुद पे करना होगा। तो इसके लिए आपके पास 20-25% का भी डाउन पेमेंट का इंतजाम होना चाहिए अपनी सेविंग्स में। ये दोस्तों बेसिकली जब आपका एलिजिबिलिटी हो गया, आपको पता चल गया यार मुझे इतना लोन मिल रहा है, अब मतलब मैं प्रॉपर्टी इतने तक परचेज कर सकता हूँ, इतना मेरा बजट है। तो जब आप प्रॉपर्टी सेलेक्ट करेंगे, तो उसके बाद जब भी आप प्रॉपर्टी ढूंढने निकलेंगे और जब आप प्रॉपर्टी सेलेक्ट करेंगे कि मैं इस बजट तक ले सकता हूँ, तो वो जो भी आप प्रॉपर्टी सेलेक्ट करेंगे, उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको वेरीफाई करने के लिए, या आपको वो उसकी जो ज़ेरॉक्स कॉपीज़ हैं, वो आपको ज़ेरॉक्स कॉपीज़ बैंक को प्रोवाइड करनी होगी। बैंक उसको पूरा फिर वेरीफाई करता है। अब आप दोस्तों बैंक को लोन एप्लीकेशन देते हैं और उस लोन एप्लीकेशन के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स देते हैं एंड डॉक्यूमेंट्स, और अगर आपने कोई प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर ली तो प्रॉपर्टी के पेपर्स आप उसके साथ देंगे। वो लोन एप्लीकेशन आपका प्रोसेस होगा और उन बेसिस के ऊपर जो आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिए होते हैं, बैंक उसको वेरीफाई करता है एंड वेरीफाई करने के बाद आपकी जो प्रॉपर्टी है, जो आपने प्रॉपर्टी के पेपर्स उन्हें दिए हैं, उसकी वो वैल्यू चेक करता है, पूरा वेरीफाई करता है उसको, उसकी कितनी वैल्यू है, वो वैल्यू ठीक है या वहाँ पर क्या उस प्रॉपर्टी की एग्जैक्ट अभी वैल्यू चल रही है। वो सब कुछ वो वेरीफाई करता है और इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में बैंक को कम से कम 3 से 10 से 12 दिन लग जाते हैं। और अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है जो बैंक के द्वारा होता है, वो होता है दोस्तों लीगल एंड टेक्निकल। किसी भी प्रॉपर्टी का, कोई भी प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी आपने सेलेक्ट कर ली है, उस प्रॉपर्टी को बैंक सबसे पहले आपका, जैसे मैंने पीछे बताया, वैल्यू चेक करता है। वैल्यू के लिए आपको वैल्यू वेरिफिकेशन करेगा उसकी, उस प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू है इस टाइम पे, क्या मार्केट वैल्यू उस प्रॉपर्टी की चल रही है। तो दोस्तों बैंक उसकी फिजिकल विजिट भी करता है। जो आप प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं उस प्रॉपर्टी को विजिट करेगा। अगर सब कुछ ठीक होगा, वो देखेगा कि जो आपने प्रॉपर्टी ली है उसमें सब कुछ ठीक है या नहीं, कोई ऐसा तो नहीं कि कोई उसमें कोई कब्जा हो रखा है। तो वो सारी की सारी चीज़ें उनकी लीगल एंड टेक्निकल टीम चेक करती है। और जब सब कुछ ठीक हो जाता है, जो सब कुछ, अगर इसमें सब कुछ ठीक पाया जाता है, सब कुछ ठीक होता है, तो दोस्तों फिर बैंक आपको ऑफर लेटर देता है। आपका जिस ऑफर लेटर में आपका एक तरीके से आप ये मान लो आपका सैंक्शन हो जाता है, आपको एक ऑफर लेटर दिया जाता है जिसमें आपका पूरी कंडीशंस लिखी होती हैं और उसमें आपका ये लिखा होता है कि आपका टोटल लोन अमाउंट कितना है, आपको कितनी ईएमआई देनी होगी एंड आपका लोन जो टेन्योर है वो कितना लंबा रहेगा, कितने साल का आपने लोन लिया है, वो सारी की सारी कंडीशंस उसमें लिखी होती हैं। और अगर आप दोस्तों लोन जो उन्होंने जो एग्रीमेंट दिया है या जो आपको ऑफर लेटर दिया, अगर आप उनकी सारी कंडीशन से अगर आप सहमत हैं, तो आप उस लोन एग्रीमेंट को साइन करके आप वो लोन एग्रीमेंट को साइन करते हैं और उसके बाद जो आपका डिसबर्समेंट प्रोसेस है वो आपका शुरू हो जाता है। जो आपका जो डिसबर्समेंट है, जितना भी जो भी लोन अमाउंट का है, वो आपका सीधा आपके जो सेलर होते हैं जिससे आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, उनके नाम पे वो आपका डीडी उनको बना के दिया जाता है। और ये जो प्रोसेस होता है दोस्तों, जो डिसबर्समेंट का प्रोसेस होता है कि आपका जो लोन आपका जो पैसा जो लोन से आना है, बेसिकली कुछ तो आपने जो 20% तो आपने सेल्फ फंडिंग कर दी, जो आपका लोन का अमाउंट है वो आपको उस दिन दिया जाता है जिस दिन आपकी रजिस्ट्री होती है, जिस दिन आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है। उस दिन बैंक का बंदा आएगा, बैंक का आपका एम्प्लॉय आएगा, वो जो डीडी है वो उनको देगा, जो भी आपके सेलर होंगे। और उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी आपके उसके बाद के जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो भी उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स बैंक अपने साथ दे जाता है, जिसकी आपने ज़ेरॉक्स कॉपी स्टार्टिंग में दी होती है। उसकी जो आपकी जितने भी ओरिजिनल कॉपीज़ हैं, वो सारी की सारी बैंक एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाता है, वो उस सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ ले जाता है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी रहता है, जो एक एज अ बायर जो आपको याद रखना है, वो एक एक्नॉलेजमेंट कॉपी वैसे बैंक आपको देता है, बट आपको उस कॉपी को ज़रूर लेना है। वो कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स बैंक लेके जा रहा है, वो डॉक्यूमेंट्स आपको आपकी नॉलेज में रहें। कल को जब आप अपने लोन अमाउंट को क्लियर करते हैं, तो वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बैंक से वापस लेने होते हैं। आप क्लियर कर देते हैं और आपको वो अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स उनसे वापस ले लें। तो अब ये जो लास्ट में दोस्तों मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स आपको देने जा रहा हूँ, जो कि आप जब भी लोन लेने जाते हैं एक बोरोवर के लिए बहुत ज़रूरी है जानना। दोस्तों सबसे पहली बात जो होती है आपकी ईएमआई, जो ईएमआई पे करने वाले हैं बैंक को, वो ईएमआई बेसिकली ईएमआई आपकी कैलकुलेट कैसे होती है, ईएमआई कैसे बनती है। ईएमआई इज बेसिकली आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पार्ट, जो आपने लोन लिया है प्रिंसिपल उसका प्लस उस पर जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। सो दैट इज बेसिकली ईएमआई। ये जो आपकी जो ईएमआई है दोस्तों, जो आपकी इनकम है
उस इनकम से 40% ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये एक बेसिक थंब रूल है दोस्तों। आपकी जो ईएमआई है वो आपकी 40% आपकी जो इनकम है उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये थी दोस्तों एक पहली टिप। और जो दूसरी टिप है इसमें बेसिकली वो है दोस्तों, आप जब भी आप बैंक लोन लोगे, लोन आप जब भी लोगे, उसमें आपके जो इंटरेस्ट जो चार्ज होता है ईएमआई के ऊपर, वो आपका दो होते हैं। एक तो फिक्स्ड आप इंटरेस्ट रेट कर सकते हैं, अपना एक फिक्स्ड कर सकते हैं कि भाई आज मेरा ये इंटरेस्ट रेट है, उसी इंटरेस्ट रेट पे मैं पे करता रहूँगा प्रिंसिपल के साथ। और जो दूसरा होता है वो होता है आपका फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट में दोस्तों ये होता है कि वो आपका फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी आपका ज़्यादा हो सकता है, कभी आपका कम हो सकता है। वो डिपेंड करता है आरबीआई के रेपो रेट के ऊपर। वो जब भी आरबीआई का रेपो रेट ऊपर नीचे होगा, वो उस हिसाब से इंटरेस्ट रेट फ्लोट होता है ऊपर नीचे। सो ये आप ज़रूर बैंक से जान लें कि आप जो भी आपको जो लोन मिल रहा है उस पर आपका इंटरेस्ट रेट कौन सा रहेगा, फ्लोटिंग रहेगा या फिक्स रहेगा। तो तीसरा जो दोस्तों वो होता है आपका प्रीपेमेंट एंड आपका फोरक्लोजर पॉलिसी। ये आपके नॉलेज में आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये अपने बैंक से ज़रूर पूछें। और जो आपका इसके बाद जो चौथा जो आता है वो आपका आता है, कोई भी अगर कोई ऐसे कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है, अगर कोई हिडन चार्जेस हैं इसमें तो वो आप अपने बैंक से ज़रूर पूछ लें। और लास्ट पे जो आपका होता है प्रधानमंत्री PMAY, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये आपका आज की डेट में सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाती है। जो भी लोन लेते हैं उसके ऊपर ये सब्सिडी दी जाती है। तो ये जब भी आप कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करें उसमें चेक कर लें कि आपका प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर ये है, ये पॉलिसी आती है। ये सारी की सारी चीज़ें, ये सारी की सारे जो पॉइंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों जब भी आप होम लोन लेते हैं। सो इन चीज़ों का खास ध्यान रखें। ये था दोस्तों आपका पूरा का पूरा प्रोसेस होम लोन के ऊपर। क्या क्या होम लोन का प्रोसेस होता है, क्या आपका पूरा क्या स्टेप बाई स्टेप आप कैसे आपको फॉलो करना होता है, उनको कैसे कंप्लीट करना होता है। सो दोस्तों अगर आप इन सारे प्रोसेस को पूरे समझदारी से अगर आप फॉलो करते हैं तो मैं आपको इस चीज़ का श्योर करता हूँ कि आपका आपका जो सपना है घर खरीदने का, उसको खरीदने में आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। आप दोस्तों जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं कहूँगा कि दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको नॉलेजेबल लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर मेरी ये वीडियो अगर आपको लगा हो कि आपको कुछ इससे थोड़ी बहुत नॉलेज मिली है तो दोस्तों नीचे लाइक ज़रूर करना, लाइक बटन पे क्लिक करना दोस्तों। दोस्तों और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि आप लोग किस लोकेशन में, किस शहर में आप प्रॉपर्टी परचेज करने का प्लान कर रहे हैं। कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। मिलता हूँ दोस्तों अगली वीडियो में बहुत जल्दी। दैट्स इट फ्रॉम मी, अभिषेक शर्मा, साइनिंग ऑफ फ्रॉम साइट विजिट ऑनलाइन। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें।